जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 वाटर के करने वाले हैं एनसीईआरटी कीवर्ड्स। तो चलिए बच्चों, हम अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी जो कीवर्ड है चैप्टर 14 वाटर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 14 वाटर। एनसीईआरटी की वर्ड्स एनसीईआरटी कीवर्ड्स। तो पहला कीवर्ड है बच्चों हम लोगों का, वो है CLOUDS, क्लाउड्स। क्या है बच्चों? क्लाउड्स। तो क्लाउड क्या होते हैं बच्चों? द मास ऑफ टाइनी TINY टाइनी क्लाउड्स, द मास ऑफ टाइनी drops 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 of water formed by condensation of water vapor which remain floating in the sky is called cloud। यहाँ पे एस नहीं लिखेंगे बच्चों, सिर्फ क्लाउड, ठीक है। इज कॉल्ड क्लाउड। तो हमने बोला बच्चों कि द मास ऑफ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर विच रिमेन फ्लोटिंग इन द स्काई इज कॉल्ड क्लाउड। तो हमने पढ़ा है क्लाउड यानी कि बादल क्या होते हैं। तो स्काई यानी कि जब रिवर के वाटर एवेपरेट्स होके वाटर वेपर बनते हैं तो क्या होता है बच्चों, उस वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है, मतलब वाटर वेपर लिक्विड में बदल जाते हैं, है ना, वाटर में, और एक टाइनी ड्रॉप्स बनता है वाटर वेपर का जिसको हमने क्या बोला, क्लाउड। और वो कहाँ फ्लोट करते हैं? फ्लोट मतलब बहते हैं वो स्काई, आकाश में। क्लियर है? तो क्लाउड क्या है? मास ऑफ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। क्लियर है बच्चों? इट्स कॉल्ड क्लाउड। क्या बोले बच्चों? क्लाउड। क्लियर है बच्चों? बच्चों हमारी एनसीईआरटी में यहाँ पे प्लूरल में है क्लाउड्स, तो हम भी यहाँ प्लूरल ही लिखेंगे क्लाउड्स। क्लियर है? अगर ये सिंगुलर रहेगा तो हम सिंगुलर लिखेंगे, नहीं तो प्लूरल है तो यहाँ पे क्या होगा, ARER। हर वर्ड का अपना मीनिंग है। तो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। क्लियर है? तो क्लाउड्स मतलब कई सारे बादलों की बात हो रही है। मास ऑफ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर which remain floating in the sky are called clouds। तो सी से हो गया क्लाउड्स। क्लियर यहां तक? चल नेक्स्ट कीवर्ड पे आते हैं हम लोग। बच्चों साइंस में क्या है ना, साइंस में आपको थोड़ी बहुत जो है, आप बेसिक चीज़ें जो इंग्लिश की है, इंग्लिश ग्रामर की, वो आपको आनी चाहिए, है ना, ताकि आपकी जो फ्लुएंसी है वो अच्छे से रहे, है ना। आप जब राइटिंग लिखो, राइटिंग करो, कोई चीज़ लिखो तो अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर सको, है ना। तो देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्रेस, है ना। आप कुछ भी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का, कोई ग्रामेटिकल, बट लेकिन बी
ऑथेंटिक, आपको एक प्रामाणिक रूप से कभी कोई चीज़ लिखनी है तो आप कैसे किसी चीज़ को लिखोगे, है ना। आपको बेसिक चीज़ें, ग्रामेटिकल कुछ भी बेसिक चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए कि अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा, है ना, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो इन सब छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना है। चलिए, दूसरा है हमारा, इससे क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे करके आपकी बेसिक मजबूत होगी और धीरे धीरे सारी चीज़ों पर धीरे धीरे ग्रैस्प करते चले जाओगे। तो सी से कंडेंसेशन, CONDENSATION, कंडेंसेशन क्या है, हमने पढ़ा है कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग of the process of changing of water vapor into liquid water is called कंडेंसेशन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा। हमने बोला कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो किसी भी वाटर वेपर यानी गैस का जब लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कंडेंसेशन। तो वाटर वेपर से लिक्विड वाटर बनना, क्लियर है, उसी प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। सी के बाद कौन सा लेटर आता है, डी। तो तीसरा जो कीवर्ड है वो है DROUGHT, ड्रॉट। अब ड्रॉट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ड्रॉट मतलब क्या होता है बच्चों, सूखा, है ना, कि जब बहुत दिनों से, बहुत दिन नहीं, बहुत सालों से, या 1 साल 2 सालों से, कई सालों से, कई, हम कह सकते हैं कि रेन जो है, बारिश, वो यदि बहुत सालों से नहीं हुई है तो क्या होगे, सूखा का समय आएगा बच्चों, है ना, चारों तरफ सूखा हो जाएगा, जमीन बंजर हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो रेन वाटर जब नहीं होंगे तो क्या होंगे, जमीन, सारे सॉइल ड्राई हो जाएंगे। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट। तो लिखेंगे द लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन्स without rains leads to severe shortage of water is called drought, DROUGHT, ड्रॉट। अब ध्यान दीजिए, ये एक वर्ड है ड्रॉट, इसमें DRO है, यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ पर O है, A नहीं है, यहाँ पर O है। तो क्या करना है आपको, यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहीं से आपका बेस तैयार होता है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे O है, क्लियर है, तो फिर आप अच्छे से इसको लिख सकोगे। तो हमने बोला कि द लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन्स लीड्स टू सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड ड्रॉट। तो लंबी एक पीरियड है, एक लंबा समय है ना, बिना रेन्स के, बिना बारिश की, जो किसको लीड करता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, मतलब पानी की कमी को, ठीक है। तो उसी स्थिति को क्या बोलेंगे हम लोग, उसी कंडीशन को बोलते हैं ड्रॉट। क्लियर है बच्चों। डी के बाद क्या आता है, ई लेटर, डी के बाद ई। एकदम रिलैक्स रहना है, अपने पास वाटर बोतल रखनी है, छोटी से छोटी बातें हैं, हमेशा ध्यान रखनी है। चौथा है बच्चों, कितना होगा, चौथा है इवेपोरेशन, ई से इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन को हम डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस
of changing of water into water vapor is called evaporation. इवेपोरेशन। तो हमने बोला कि कैसी प्रोसेस है, एक प्रोसेस है ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो वाटर का है ना, वाटर जब चेंज हो जाए वाटर वेपर यानी गैस में, उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। क्लियर है? इसकी पूरी कहानी को हमने अच्छे से समझा था, है ना। इवेपोरेशन से कई सारी चीज़ें होती है, जैसे हम स्कूल ड्रेस बच्चों यूनिफॉर्म को आयरन करते हैं, है ना, तो क्या होता है, स्टीम निकलता है उससे, हॉट वेपर, है ना। क्यों? क्योंकि वेट क्लॉथ से भींगी हुई आपके कपड़े क्या भींगे हुए हैं, उसमें वाटर है, पानी है। जब उसको आयरन दिया आपने, उसको सुखाया तो वो ड्राई हुआ, और धीरे धीरे जो वेट है, वाटर है, वो धीरे धीरे इवेपोरेट्स हो गया, स्टीम के रूप में हम बाहर निकला। क्लियर है? आप क्लॉथ लाइन में कपड़े सुखाते हैं बच्चों धूप में, तो भी क्या होता है, इवेपोरेशन का एक पार्ट है। चलिए 5वां में आते हैं हम लोग। आप देखिए, ई से इवेपोरेशन हो गया, ई के बाद कौन सा लेटर होगा, एफ, तो हम लिखेंगे फ्लड, FLOOD, फ्लड। फ्लड क्या होता है, तो द राइजिंग इन द लेवल of water due to heavy rains is called flood, FLOOD, flood। हमने क्या लिखा कि द राइजिंग इन द लेवल ऑफ वाटर ड्यू टू हैवी रेन्स इज कॉल्ड फ्लड। तो जब वाटर के लेवल में बच्चों इंक्रीजिंग, बढ़ोतरी होगी, जब वाटर की लेवल हैवी रेन्स की वजह से, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो उसकी वजह से जब वाटर की लेवल बढ़ जाएगी, राइज हो जाएगी, राइजिंग बढ़ जाएगी, तो उस स्थिति को क्या बोलेंगे, उस सिचुएशन, उस स्थिति को हम बोलेंगे फ्लड। क्या बोलेंगे, फ्लड। तो हैवी रेन्स की वजह से वाटर की लेवल क्या हो गई, राइज हो गई, बढ़ गई, इज कॉल्ड, एफ से फ्लड। चलिए नेक्स्ट कौन सा वर्ड आएगा, EF, उसके बाद G। चलिए यहां तक क्लियर है। 6th में एकदम ध्यान से, G से है ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इसको कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, देखिए ग्राउंड मतलब जमीन होता है और वाटर मतलब पानी, तो मतलब वैसा वाटर है ना जो जमीन के नीचे हो। प्रेजेंट द वाटर, प्रेजेंट अंडर द वाटर, यहाँ क्या होगा बच्चों, वाटर, द वाटर प्रेजेंट अंडर द ground is called ground water, ground water। कि द वाटर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। तो वैसा वाटर बच्चों जो जमीन यानी ग्राउंड के अंदर में प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। क्लियर है? अब इसी ग्राउंड वाटर के लेवल को हमने रिचार्ज किया, रेप्लेनिश किया, किस मेथड से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। चलिए फ्रॉम ओपन स्पेसेस अराउंड बिल्डिंग हमने एक रिचार्ज वेल बनाया था। क्लियर है? याद आ रहा है बच्चों? चलिए अगर आपने बच्चों रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं देखी है तो उस लेक्चर को आप देख सकते हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन वी इंक्रीज और रिचार्ज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। देन 7
यहाँ पर क्या है बच्चों, जी है ना, जी के बाद क्या आएगा, एच, HAIL, हेल। तो क्या होता है हेल, द फॉलिंग फ्रोजन water, the falling of frozen water from clouds in the on the earth in form of round piece of ice is called, क्या बोलेंगे हम, HAIL, hail. The falling of frozen water from clouds on the earth in the form of round piece of ice is called hail. तो बच्चों क्लाउड बादल से जब फ्रोजन वाटर मतलब सॉलिड फॉर्म में वाटर गिरते हैं, है ना, वो जो वाटर होते हैं वो किस किस रूप में होंगे, राउंड पीस ऑफ आइस, मतलब बर्फ के छोटे छोटे एकदम राउंड गोल गोल छोटे छोटे टुकड़े, है ना, जब गिरे किसी क्लाउड के, कहाँ पर गिरे, तो अर्थ पर, जब छोटे छोटे राउंड पीस छोटे छोटे आइस बर्फ के टुकड़े गिरे, है ना, तो बर्फ के जो टुकड़े छोटे छोटे पीस हैं वो किस स्टेट में है, फ्रोजन में, मतलब सॉलिड स्टेट में है, तो उसके गिरने को हम क्या बोलते हैं, हेल। तो जो एक्चुअली गिरने को नहीं बोल रहे हैं, जो गिर रहे हैं छोटे छोटे पीस, आइस के छोटे छोटे पीस, फ्रोजन वाटर, तो उसे हम बोल रहे हैं हेल। क्लियर है, क्लियर बच्चे यहाँ तक, चलिए एच है यहाँ पर। अब यहाँ पर बच्चों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर लेटर चेंज हो जाएगा, यहाँ ओ है, ओशन। 7 तक क्लियर है, चलिए अब हम यहाँ पे 7 में नहीं 8 में आ रहे हैं, ओशन। OCEAN, ओशन क्या होते हैं, इसको डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे ए बिग सी इज कॉल्ड ओशन, ओशन, ठीक है। तो ए बिग सी इज कॉल्ड ओशन, एक बड़ा सा जब सागर मिल, कई सारे सागर जब मिलते हैं, सागर है ना, एक बड़ा सा सागर का वो भाग जो है वो क्या कहलाएगा, महासागर। तो सी, बहुत बड़े जो समुद्र होते हैं उसको क्या बोलेंगे, ओशन बोलेंगे। क्लियर है, तो मतलब सबसे ज़्यादा पानी कहाँ होगा बच्चों, अर्थ पर, ओशन में, है ना, ओशन यानी महासागरों में। चलो 9th में रेन वाटर, वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसी को बच्चों अगर देखा है तो आप समझ रहे होंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर, रेन वाटर एंड store it for later use is called, is called rain water harvesting। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्लियर।
हमने बोला कि द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर, बारिश की पानी को कलेक्ट करने की प्रोसेस, एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़, और उसे किसी भी जगह पर टैंक में स्टोर करने के लिए, बाद में यूज़ करने के लिए स्टोर करना, इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके उसे स्टोर करते हैं, किस लिए, बाद में उसका यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिए आते हैं अपने टेंथ कीवर्ड पर। आर के बाद क्या होगा बच्चों, आर लेटर के बाद क्या आता है, एस। टेंथ कीवर्ड है SNOW, स्नो। स्नो क्या होता है बच्चों, द फ्रीजिंग ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग ऑफ वाटर in the sky, water drops in the sky during winter season is called SNOW, स्नो। क्या बोला हमने कि द फ्रीजिंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स इन द स्काई ड्यूरिंग विंटर सीजन इज कॉल्ड स्नो। तो जो वाटर के ड्रॉप्स फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं आकाश यानी स्काई में, कब जमेंगे, तो ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठंड के समय में, ठंड के मौसम में, या और कोल्ड रीजन, जो बहुत ऐसे क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा ठंड होते हैं, जहाँ ठंड पड़ती है, वहाँ पर क्या होते हैं, वाटर के जो ड्रॉप्स होते हैं बच्चों, क्लाउड में, बादलों में, आकाश में, वो क्या होते हैं, आपस में फ्रीज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर की वजह से, है ना। तो वाटर के ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा बच्चों क्या हो जाए, कूल हो जाए, ठंडा हो जाए, और ठंड की वजह से जम जाए, तो उस वाटर ड्रॉप्स को हम क्या बोलेंगे, स्नो बोलेंगे, बर्फ, आइस। क्लियर है। तो यहाँ बच्चों आफ्टर एस देन इट विल बी क्या होगा बच्चों, टी, बट यहाँ क्या होगा, 11 में यहाँ दिया हुआ है वाटर वेपर, वाटर वेपर क्या होता है, द गैस formed by evaporation of water is called water vapor, वाटर वेपर। हमने बोला बच्चों कि द गैस फॉर्म्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर वेपर। तो जो वाटर के इवेपोरेशन से जो गैस बनते हैं, फॉर्म होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर क्या है बच्चों, एक गैस है। क्लियर है। और इसी गैस की, ये गैस वाटर वेपर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, स्टीम। हमने पढ़ा था कि जब आयरन कपड़े को प्रेस करते हैं तो उसमें जो वेट यानी क्लॉथ, जो गीले कपड़े होते हैं, उसको जब आयरन करेंगे तो वाटर जो होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो वो इवेपोरेट्स होने लगेंगे, तो वो जो वाटर वेपर निकलेगा बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीम, STEAM, स्टीम। क्लियर यहाँ तक। चलिए W है बच्चों वाटर वेपर, तो एक और वर्ड है, कीवर्ड, वो है वाटर साइकिल। चल
नोट कर लिया था। 12th में वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या है? द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन of water, continuous circulation of water from the earth's surface to atmosphere and from atmosphere, इसको मिटा दो बच्चों, चेक, and from F है बच्चों, ये F है, ये कर्सिव F है, FROM, फ्रॉम एटमॉस्फेयर back to earth's surface is called water cycle. वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल को हमने कैसे डिफाइन किया है कि द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू एटमॉस्फेयर एंड फ्रॉम एटमॉस्फेयर बैक टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो जो वाटर होते हैं उसका कंटिन्यूअस सर्कुलेशन होता है, मतलब लगातार अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर और फिर एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस वापस। तो वाटर क्या होते हैं? अर्थ से ऊपर जाते हैं, ऊपर आकाश में, एटमॉस्फेयर में, और फिर वापस कहाँ चले आते हैं? अर्थ, जमीन, धरती पर। क्लियर है? तो इसी जो प्रोसेस हो रही है, ये सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। तो हमने इसको अच्छे से पढ़ा था कि कैसे रिवर वाटर यानी नदियों के पानी है ना, पॉन्ड्स, तालाब, पोखर के पानी हीट के वजह से ऊपर वाटर वेपर बनते हैं, वाटर गैस बनते हैं, वो ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते हैं, हाई ऊपर, वहाँ ठंडा हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं? क्लाउड, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर बनते हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे बच्चों तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो हीट कम होगा, धीरे धीरे हीट क्या होगा? धीरे धीरे कम होंगे। और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? हीट कम होगा और धीरे धीरे वो क्या होंगे? धीरे धीरे कन्वर्ट होते चल जाएंगे ड्रॉप्स ऑफ वाटर में। ठीक है, क्योंकि कंडेंस होंगे। कंडेंस कब होता है कोई चीज़? जब ठंडा कोल्ड कूलिंग मिलता है। तो जैसे से वाटर वेपर ऊपर होंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे? हल्के होते जाएंगे। ठीक है, जैसे से वाटर वेपर हल्का होंगे और ऊपर जाएंगे और वहाँ कंडेंस होंगे, कंडेंस होके वाटर ड्रॉप्स बनाएंगे, क्लाउड बनाएंगे। वही क्लाउड जो है और बहुत ज़्यादा ठंड, तब क्लाउड जो है फिर बारिश के फॉर्म में क्या होगा? अर्थ पर वापस आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, वाटर साइकिल। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज या फिर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की ये कीवर्ड को कंप्लीट किया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।